अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मोहम्मद उस्मान। मैं आपको अपने चैनल लर्निंग विद उस्मान पर खुशामदीद कहता हूँ। शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर नंबर 3, यूनिट नंबर 1, 9th क्लास। आज हमारे पास है टाइप ऑफ अ मैट्रिक्स। तो टाइप ऑफ अ मैट्रिक्स फर्स्ट हमारे पास है रो मैट्रिक्स। तो अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन रो, यानी कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास सिर्फ एक ही रो हो उसको हम कहते हैं रो मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास एग्जांपल है, ये देखिए मैट्रिक्स एम हमारे पास है। इसमें अगर हम गौर करें तो हमारे पास सिर्फ एक ही रो है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो हो उसको हम कहेंगे रो मैट्रिक्स। इसी के साथ हमारे पास दूसरी जो डेफिनेशन है वो है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स भी सेम हमारे पास सही है। मैट्रिक्स इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स इफ इट इज हैड ओनली वन कॉलम, यानी कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो वो हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है। तो ये था हमारे पास रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास है, मैट्रिक्स M इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इफ द नंबर ऑफ कॉलम इज नॉट इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो, यानी कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम इक्वल ना हो नंबर ऑफ रो के। जैसे ये हमारे पास एग्जांपल है, एग्जांपल से आपको और क्लियर होगा। ये देखिए हमारे पास M मैट्रिक्स है, इसमें रो हमारे पास कितनी है, 3 रो है और कॉलम कितने हैं, 2 कॉलम है। तो ये देखिए इसका ऑर्डर भी सेम नहीं है, यानी कि ऐसा मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर सेम ना हो उसको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। सेम इसी तरह ये भी हमारे पास एग्जांपल है, एन मैट्रिक्स है। अब इसमें कॉलम हमारे पास 3 है लेकिन रो कितनी है, रो 2 है। तो ये था हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास है स्क्वायर मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि ऐसा मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगा जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ रो इक्वल होती है नंबर ऑफ कॉलम के। इस मैट्रिक्स को कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। अब देखें इसमें हमारे पास इसका ऑर्डर भी सेम होगा। अब ये देखें इसमें रो कितनी है, वो 3 है हमारे पास, तो कॉलम भी कितने हैं, कॉलम भी 3 है। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है नल और जीरो मैट्रिक्स। A matrix is called null matrix if each of its entries are zero। अब इस पे आपने गौर करना है, if each of its entries, यानी कि इसकी सारी एंट्रीज, टोटल जितनी भी एंट्रीज इसमें है वो हमारे पास क्या होनी चाहिए, 0। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं नल और जीरो मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स, एक हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स हमने पीछे डेफिनेशन पढ़ी थी कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स इफ एट लीस्ट एनी वन ऑफ द एंट्री ऑफ इट्स डायगोनल इज नॉन जीरो एंड अदर एंट्रीज आर जीरो, यानी कि डायगोनल की एंट्री जो है वो 0 ना हो, बाकी दूसरी एंट्री जो है वो हमारे पास 0। डायगोनल की कोई एक एंट्री हमारे पास 0 हो सकती है। तो ये था हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल हमारे पास क्या होता है, ये है डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास है स्केलर मैट्रिक्स। अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर। अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर इफ ऑल ऑफ द डायगोनल एंट्रीज आर सेम, यानी कि एक डायगोनल मैट्रिक्स को हम कब कहेंगे वो स्केलर मैट्रिक्स है, जब उसकी डायगोनल एंट्री देखें, ये हमारे पास है डायगोनल एंट्री, ये क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स। अब जरूरी नहीं है यहाँ पर के से मुराद एनी कांस्टेंट, यहाँ पर 1 1 भी हो सकता है स्टूडेंट्स, 2 2 भी, 3 3 भी, यानी कि कोई भी वैल्यू, लेकिन डायगोनल सेम हो, जबकि दूसरी एंट्री जो है वो मस्ट बी 0। तो ये हमारे पास था स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ ऑल द डायगोनल एंट्रीज इज 1। अब ये देखें हमारे पास ऑल द एसिस की एंट्री क्या है, डायगोनल एंट्रीज 1 है। तो ऐसे डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स कब कहेंगे उसको, जब उसकी डायगोनल एंट्रीज हमारे पास 1 हो। ये था आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास एमसीक्यूज है, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, अक्सर ये जो क्वेश्चन है एमसीक्यूज के तौर पर आता है। द स्केलर एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स, यानी कि हम स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनको डायगोनल मैट्रिक्स कह सकते हैं। अब ये देखिए, अब हमारे पास क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स, ये स्केलर मैट्रिक्स है और ये आइडेंटिटी, इनको हम डायगोनल मैट्रिक्स कह सकते हैं। जबकि एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज नॉट आइडेंटिटी एंड स्केलर, जबकि हर डायगोनल मैट्रिक्स
उसको हम ना आइडेंटिटी कह सकते हैं ना स्केलर। क्यों? अब देखें, हमने जब स्केलर की बात की थी, हमने स्केलर में कहा था कि हमारे पास डायगोनल क्या होना चाहिए, सेम। लेकिन जब डायगोनल की डेफिनेशन में जाएं तो यहाँ पर हमारे पास वर्ड लिखा हुआ है एटलीस्ट एनी वन ऑफ द डायगोनल एंट्रीज ऑफ इज जीरो, यानी कि कुछ ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास इसकी डायगोनल एंट्री जीरो भी हो सकती है। जब यहाँ पर जीरो आ गया तो हमारे पास ये डायगोनल मैट्रिक्स तो है लेकिन स्केलर नहीं है। नेक्स्ट स्टूडेंट, हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 में से मैंने ये कुछ क्वेश्चन लिखे हैं। अब आपने इसमें से जो मैंने डेफिनेशन आपको समझाई है उसके मुताबिक आपने ये बताना है ये कौन कौन से मैट्रिक्स हैं। ये देखें स्टूडेंट्स, अगर इस मैट्रिक्स को देखें, इसमें हमारे पास ऑल एंट्रीज क्या है, जीरो। तो हमने कहा था ऐसा मैट्रिक्स जिसमें ऑल एंट्रीज क्या हो, जीरो हो, तो वो हमारे पास क्या होता है, नल मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स। तो ये आपने डेफिनेशन को ज़हन में रखना है और आपके क्वेश्चन खुद ब खुद होते जाएंगे। अब ये देखें क्वेश्चन नंबर बी। अब बी में देखें आपके पास क्या है, 2, 3, 4। अब ये देखें सिर्फ ओनली 1 रो है, तो ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स। क्योंकि हमने रो मैट्रिक्स की जब डेफिनेशन की थी हमने कहा था ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही रोज को हम कहते हैं रो मैट्रिक्स। अब इधर देखें सी, हमारे पास सी मैट्रिक्स गिवन है। अब सी में देखें हमारे पास ओनली 1 कॉलम है, तो इसको हम कह देंगे ये हमारे पास है कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। सेम डेफिनेशन को अपने ज़हन में रखना है आपने। अब नेक्स्ट देखें हमारे पास, अब इसमें देखें नंबर ऑफ रो कितनी है। अब इसमें रो जो है वो 1, 2, रो 2 है, जबकि कॉलम कितने हैं, 1, 2, 3। अब नंबर ऑफ रो इज नॉट इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन में हमने देखा था कि जब नंबर ऑफ रो इज नॉट इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम तो मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये देखें हमारे पास नंबर ऑफ रो कितनी है, 1, 2, 3, जबकि नंबर ऑफ कॉलम 1, 2, 3। नंबर ऑफ कॉलम भी 3 है, नंबर ऑफ रो भी 3 है। स्क्वायर मैट्रिक्स की जब हमने डेफिनेशन की थी तो उसमें हमने कहा था नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। तो वो हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें डी। डी में हमारे पास क्या है, 3, 0, 0। नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। अब ये भी हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास है ई। अब इसमें देखिए 5 - 3 आंसर क्या आएगा, 2, जबकि इधर भी क्या है, 2। अब हमारे पास देखिए डायगोनल सेम है। डायगोनल जब हमारे पास सेम होगा तो हमने कहा था ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स। ये हमारे पास है स्केलर मैट्रिक्स। तो इसी तरह स्टूडेंट्स रिमेनिंग पार्ट्स इसके जो है वो आपने इसी तरह खुद कर लेने।